जय श्री कृष्ण। जो लोग परम पिता परमात्मा की भक्ति ना करके संसारिकता में रमे रहते हैं, वह बार बार इस संसार में आते और जाते रहते हैं और लगातार यह क्रम उनका चलता रहता है जब तक वो ईश्वर धाम को प्राप्त नहीं करते। अब कितने वर्षों तक वह इस संसार में आते और जाते हैं, इसको उन्होंने ब्रह्मा की आयु के माध्यम से स्पष्ट किया। और ब्रह्मा की आयु कितनी है, इसको श्री कृष्ण आज के श्लोक में बताते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम आहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्त्र अंताम ते अहोरात्र विदो जना। अब उन्होंने इस श्लोक में ब्रह्मा के दिन और रात का वर्णन किया। वे कहते हैं कि 1000 चक्र के 4 युग महायुग ब्रह्मा का कल्प अर्थात एक दिन होता है। 4 महायुग का एक कल्प होता है और एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। यह ब्रह्मा की जो एक दिन है, इतना ही उसकी रात्रि है। जितना लंबा ब्रह्मा का दिन है, उतनी ही लंबी ब्रह्मा की रात्रि है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो ब्रह्मा की रात्रि और दिन के अनुसार ही जो व्यक्ति संसारिकता में लगे रहते हैं, इतने वर्षों तक वह संसार के आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। अब ब्रह्मा की आयु के वर्णन हमारे द्वारा पीछे भी सृष्टि के क्रम में किया गया था और उसमें हमने क्या कहा था कि हमने पूरी सृष्टि को 4 युगों में बांटा है। और वो 4 युग क्या थे? कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। और हमने चारों ही युगों की कितने कितने समय होता है, उस पर भी पूरी वीडियो बनाकर आपको स्पष्ट किया था कि कलियुग की आयु कितनी है, द्वापर युग की आयु कितनी है, त्रेता युग की कितनी है और सतयुग की कितनी है। और इन सभी युगों को मिला करके एक महायुग बनता है। और कलियुग की आयु क्या है? 4,32,000। द्वापर युग की आयु क्या है? 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की 12,96,000 और सतयुग की 17,28,000 वर्ष। और इन सब को अगर मिला दिया जाए तो वह महायुग बनता है। और ऐसे ही महायुगों का कल्प बनता है। और वो कल्प क्या है? ब्रह्मा का एक दिन और उतना ही ब्रह्मा का रात्रि है। और जो व्यक्ति संसारिकता में लगे रहते हैं, आप अनुभव कीजिए वो कितने वर्षों तक संसार के आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। तो आवागमन के चक्र से मुक्ति पानी है तो उस परम पिता में ध्यान लगा दो, प्रतिपल उसका स्मरण करो। जय श्री कृष्ण।